वज़ीर खजाना ने बजट पेश किया पार्लियामेंट में। ये मुकम्मल बजट तो नहीं, इंटरिम बजट है ये सरकार की तरफ से, और हतमी बजट पेश करने की जिम्मेदारी नई सरकार है, पार्लियामानी चुनाव के बाद होगा ऐसा। लेकिन जहां तक इस इंटरिम बजट का ताल्लुक है, बहुत शोर सुनते थे, बहुत चर्चा था कि शायद जनता को कुछ राहत मिलेगी महंगाई से, इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी से। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कहा नहीं गया, कुछ ऐसा दिखने को मिलता नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस बजट का पूरा रुख जो है वो बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें और ज्यादा मोटा बनाने की तरफ है, जबकि आम लोगों की जो कुव्वत खरीद है, परचेजिंग पावर है, तकाजा था, प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि कुव्वत खरीद को बढ़ाया जाए ताकि आम लोगों को सांसें लेने का हक मिले, वो भी जिंदा रहे, सलामत रहे। आज हमारे देश के अंदर बजट से ये तकाजा था नौजवान नस्ल का कि हमें जॉब के बारे में कुछ कहा जाएगा। और जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इक़्तिदार संभाला तो कहा था हर साल 2 करोड़ बाकायदा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे नौजवानों के लिए। लेकिन आज के बजट में ऐसा कोई जिक्र तक नहीं कि बेरोजगारी की लेवल क्या है और रोजगार देने के बारे में क्या गुंजाइश है इस बजट में, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। इसी वजह से जहां तक रेलवे का ताल्लुक है और कलीदी जो महकमाजात है सरकार के, कई सालों से काफी जगहें खाली हैं, हजारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में वैकेंसीज हैं, पड़ी हैं, वो उनको पूरा करने का भी जिक्र तक नहीं है इस बजट में। और इसके अलावा इनका कहना था कि हमने रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा की है, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लोर किया है। और क्या किया है एक्सप्लोर? आज आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स जो बहुत काम करती हैं, और आशा वर्कर्स जिनके जिम्मे हेल्थ स्कीम को लागू करने का है, कि हर सतह पर बोझ डाला गया है उन पर, दावा किया जाता रहा कि उनके वेजेस बहुत कम है, उनको बढ़ाया जाएगा और उन्हें कि हमें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए, हमें भी कम से कम उतना मिले जितना हम मेहनत करती हैं। लेकिन आज उन्हें एक इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में लाने का जिक्र किया गया, लेकिन जहां तक वेजेस को बढ़ाने का सवाल है, उन्हें राहत देने का सवाल, उसका जिक्र तक भी नहीं। और इसके अलावा हम तो यही कहते हैं कि जहां तक रूरल इकोनॉमी का ताल्लुक है, वो एक कलीदी हैसियत रखने वाला एरिया है, बड़ी पॉपुलेशन रहती है गांवों में और उनका ताल्लुक है ज़राअत के साथ। अब किसान लोग बार बार ये कहते आए हैं कि हमें हमारे प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, हमें उतना मिलना चाहिए जितना इस पर खर्च आता है, और सरकार को ये फैसिलिटेट करना चाहिए। दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन आज इस बजट में जिक्र तक नहीं। फर्टिलाइजर का सवाल है, उसमें कोई रियायत नहीं, बल्कि महंगाई और उसमें उसके रेट्स बढ़ ही रही है, कम करने का कोई भी ऐलान हुआ नहीं इस बजट में। और इसके अलावा भी आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में यहाँ केसीसी लोन कई सालों से पड़ा है और टूट गई है कमर हमारे किसानों की। बार बार उनका मुतालबा था कि एक बार हमें, जब आप बड़े लोगों के कर्जजात माफ करते हैं जो लाखों करोड़ों में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है बचा, अब यही है बागीचा बचा है, तो ये भी अगर नजर हो जाए लोन्स के पेमेंट में हम खसारे में रहेंगे। इसलिए मुतालबा था बाज़ाब्ता लोगों की तरफ से। असेंबली में भी चर्चा हुआ, जब असेंबली थी, कि केसीसी लोन को माफ किया जाए, वंस एक बार राहत मिले किसानों को, ऐसा हुआ नहीं। फर्टिलाइजर पर कोई रिलीफ नहीं। और जहां तक अभी इसके अलावा भी हमारे जो स्कीम है, जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसके बारे में भी कोई जिक्र तक नहीं है आज के इस बजट में। यानी किसानों के लिए भी महंगाई के सिवा, बेरोजगारी के सिवा और कोई पैगाम है नहीं।